नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश बाजपेयी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में मीडिया प्रबंधन विभाग का विभाग अध्यक्ष हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे डिजिटल पत्रकारिता की। डिजिटल पत्रकारिता आज के समय का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक माध्यम है, जिसके द्वारा एक आम नागरिक भी अपनी बात को कह सकता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, डिजिटल मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम कह सकते हैं कि डिजिटल पत्रकारिता जिसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता के रूप में भी जानते हैं, यह पत्रकारिता का एक समकालीन रूप है, जहां संपादकीय सामग्री इंटरनेट के माध्यम से वितरित की जाती है। प्रिंट या प्रसारण में ऐसा नहीं होता है। प्रिंट माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपको प्रिंट की एक कॉपी, हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉनिक में आपको सीधे आपको सामग्री दृष्टिगत होती है, जबकि डिजिटल पत्रकारिता में ये माध्यम इंटरनेट के माध्यम से होता है। आपको जो भी सामग्री होती है वो आपको इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है। अब अगर हम देखें तो आज के समय में हम कह सकते हैं कि डिजिटल पत्रकारिता के प्रादुर्भाव से आज बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हमारे पास समाचार आते हैं। आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप किसी चीज़ को दबा सको या किसी चीज़ को आप उठा सको। हम ये बात हमेशा करते हैं कि पत्रकारिता में कई खबरें ऐसी हैं जो दबा दी जाती हैं, या कई खबरें ऐसी हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन डिजिटल पत्रकारिता में ऐसा नहीं है। डिजिटल पत्रकारिता में आपके पास एक डिवाइस है जिसके माध्यम से आप स्वयं के पत्रकार हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति पत्रकार है। कोई भी खबर ऐसी नहीं है कि अगर वो व्यक्ति चाहे तो वो आम जनता तक ना पहुँचे। आज हमारे पास में बहुत सारे माध्यम ऐसे उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें हम डिजिटली समाचारों को या और भी किसी सामग्री को अपने दर्शकों तक, अपने पाठकों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो डिजिटल पत्रकारिता की अपनी एक ताकत है, जिसमें हम रीच ज़्यादा है, हम ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हैं, कम संसाधनों से पहुंच सकते हैं, कम लागत में पहुंच सकते हैं, और हम ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं। अपनी बात को तथ्यपरक तरीके से जनता के सामने ला सकते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि इसका एक बहुत फ़ायदा यह है कि ये तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। आपको तत्काल सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। आज कोई घटना देश विदेश में कहीं पर भी होती है, विदिन सेकंड्स वो आज हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। ये डिजिटल पत्रकारिता की ताकत है। अगर हम बात करें इसके इतिहास पर, तो डिजिटल पत्रकारिता, जिसे टेलटेक्स्ट भी कहते हैं, इसका आविष्कार यूके में 1970 में हुआ। टेलटेक्स्ट एक ऐसी तकनीक है जहां पर कि दर्शक को या पाठक को अपनी कहानियों को चुनने का पूरा स्वतंत्रता उपलब्ध है। वो जो चाहे वो देखे, जो पढ़ना चाहे वो पढ़े। तो इसका प्रादुर्भाव 1970 में यूके से हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मुख्य धारा की समाचार साइटें, आज आप देखते हैं हर कोई भी आप चैनल उठा लें, कोई भी अखबार उठा लें, उनकी सबकी अपने पोर्टल्स हैं, अपनी वेबसाइट्स हैं। आज आपको कोई ज़रूरी नहीं, आपने देखा, हमने सबने देखा, जब कोरोना आया, कोरोना काल में लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिए। अखबार की प्रतियां लगातार घटती गई, लेकिन दूसरी ओर डिजिटली लोग अखबार पढ़ने लगे। उनके सबके ऐप हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, जिन पे आप आसानी से जाकर कम लागत में बिना किसी दिक्कत के आप उन अखबारों के समाचारों को पढ़ सकते हैं। तो एक ये भी ताकत है कि आपने जब एक समय में कोरोना काल आया, आपको सुरक्षा के लिए लगा कि हमें अखबार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और उस समय बहुत सारी भ्रांतियाँ भी थी कि इसको छूने से कोरोना फैलता है। तो एक हमें डिजिटल पत्रकारिता जो थी, उसने एक ताकत प्रदान की कि हम घरों में रहकर अखबारों की खबरों को और उन सब चीज़ों का हम आनंद ले सकें। तो ये एक ताकत भी है कि हमारे पास में
सभी अखबारों की साइट्स हैं, सभी चैनल्स की साइट्स उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम समाचारों को देख पढ़ सकते हैं। आज आप ये देखिए, डिजिटल बहुत ही सशक्त माध्यम है जिसको हम कह सकते हैं दो तरफा। आज आप अपनी रिएक्शन दे सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो। अगर आपके पास कोई जानकारी आती है तो उस पर आप अपनी रिएक्शन दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं डिजिटल पत्रकारिता एक तरीके से द्विमुखी है, मतलब यहाँ से आप उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी, अगर जो पाठक है या दर्शक है वो अपनी प्रतिक्रियाएं भी उस पर दे सकता है, जिससे आपको अपने बात को और अधिक सशक्त रखने का एक माध्यम मिलता है। तो डिजिटल पत्रकारिता एक तरीके से हम जो देखते हैं वो हमारे पाठक को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो अपनी बात को भी रख सके, अपनी प्रतिक्रियाओं को भी वहाँ पर रख सके। डिजिटल पत्रकारिता विशिष्ट दर्शकों के एक अवसर प्रदान करती है। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी बात को भी रख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि मुझे कोई स्पोर्ट्स ही देखना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा अखबार खरीदूं और उसमें एक पन्ना स्पोर्ट्स का पढूं। आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं जहां पर सिर्फ आपको स्पोर्ट्स की सामग्री प्राप्त होगी। अगर मुझे लगता है कुछ मुझे कल्चरल पढ़ना है तो आज बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी उपलब्ध हैं जहां पर मुझे कल्चर के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। और भी इसी तरीके से आप एक विशिष्ट वर्ग तक आसानी से पहुंच सकते हैं, विशिष्ट पाठक तक आसानी से पहुंच सकते हैं, विशिष्ट दर्शक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और इसमें चुनाव करना भी बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत सारी हमें सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम उसको एक तरीके से कह सकते हैं तो हम कस्टमाइज बना सकते हैं। हम विशेष लोगों के लिए विशेष तरीके के वेबसाइट्स बनाकर उनको उस तरीके की सामग्री, उस तरीके की जानकारियाँ, उस तरीके के समाचार दे सकते हैं। तो ये विशिष्ट दर्शकों के लिए भी एक डिजिटल पत्रकारिता अवसर उपलब्ध कराती है। फिर आप देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत त्वरित, आज आप देखेंगे तो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अखबार डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज़ लाते हैं, क्योंकि डिजिटल पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जहां पर त्वरित, तुरंत, अभी कोई घटना घटी देश विदेश में, वो कुछ सेकंड्स के अंदर हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। तो ये आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने का, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, दूसरा पक्ष ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों में कई बार ऐसा देखने में आता है कि गलत जानकारी मिल गई, आधी अधूरी जानकारी मिल गई, कुछ जानकारी हमको तोड़ मरोड़ के पेश की गई। तो इससे भी हमें बचाव करना है, क्योंकि ये एक माध्यम ऐसा है जहाँ पर जल्दबाजी की होड़ में आपको तुरंत कोई ब्रेक करना है तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही डाल देते हैं जहाँ पर कोई तथ्य आधारित नहीं होते हैं। तो ये इसका एक हम कह सकते हैं दोष भी है या डिमेरिट भी है कि आपको उसको अच्छे से परख लेना चाहिए कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो तथ्य परख हो, उसमें कोई चीज़ ऐसी ना हो जल्दबाजी में जो गलत चली जाए। तो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में एक और तो हमें बहुत अच्छा है कि हमें तत्काल सूचना या समाचार प्राप्त हो जाते हैं, दूसरी तरफ हमें इसकी सत्यता को, इसकी क्रेडिबिलिटी को भी जांच लेना चाहिए। क्योंकि आज ब्रेकिंग की होड़ में आपको लगता है कि अगर आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा दे देगा, उस जल्दबाजी में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं, एक पत्रकार से नहीं अपेक्षा की जाती। तो इसको भी हमें देख लेना चाहिए, ये इसका एक ड्रॉबैक है। आज आप देखिए बहुत सारे ब्लॉग्स लिखने वाले हैं। मैंने जैसा अभी आपको कहा कि आप कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास कोई विधिवत आईडी हो, आप किसी चैनल की आईडी लेके जाएं या किसी एक अखबार का आपके पास आईडी हो, उसी के बाद आप एक पत्रकार कहलाएंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्लॉग्स लिख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स की पाठकों की संख्या लाखों में है, कि जिनके ब्लॉग्स लोग पसंद करते हैं और बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि जो ब्लॉग्स लिखने का एक जो अवसर प्रदान करती है डिजिटल पत्रकारिता, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हमारे युवा अपना एक रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो
बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, मैंने जैसा भी आपको कहा कि आप अपने आप में स्वयं में पत्रकार हैं, आपको किसी औपचारिक उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी की आईडी हो, आप किसी चैनल को ज्वाइन करें, किसी अखबार को ज्वाइन करें, उसके बाद ही आप पत्रकार कहलाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शौकिया पत्रकारिता करना चाहते हैं। शौकिया, आपको लगता है कि मैं कुछ लिखूं, आपको लिखने का जुनून है, आपको लगता है कि किसी विषय को लेकर मैं लिखूं। देखिए, बहुत सारे लोग ट्रैवलॉग्स लिखते हैं, आप अपनी यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो आप इस तरीके से ब्लॉग्स लिख के अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुख्य काम के साथ में शाम को या कभी फ्री टाइम में चाहते हैं कि कुछ लिखें और लोग उसको पढ़ें और प्रतिक्रियाएं दें। तो आपके पास में एक साधन ये भी उपलब्ध है कि आप शौकिया तौर पर अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपना कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से अपना लेखन का कार्य जारी रख सकते हैं। बहुत सारे आप लोग देखिए जो जन जागरूकता के वीडियोस बनाते हैं, जन जागरूकता के संबंध में कुछ आपको जागरूक करते हैं, वो उनका एक शौक़ है। उनको लगता है कि नहीं यार, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल में या पर्टिकुलर अखबार में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जन जागरूकता के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो वो इस तरीके के वीडियोस और वो बना के अपलोड करते हैं और उनको भी बहुत सराहा जाता है। तो शौकिया तौर पे भी आप डिजिटल पत्रकारिता का माध्यम एक बना सकते हैं अपने लिखने और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो पारंपरिक हमारा संपादक होता है ना, वो संपादक नाम की सत्ता डिजिटल पत्रकारिता में आपको बहुत कुछ नज़र नहीं आती। कई बार अगर विधिवत पोर्टल्स हैं, अखबारों की वेबसाइट है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि संपादक हैं और संपादक नाम की सत्ता वहाँ पर है। लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग्स लिख रहे हैं, आप अपना खुद का कोई वेबसाइट बनाकर उसमें कोई समाचार डाल रहे हैं, कोई जानकारी डाल रहे हैं, कोई कहानियाँ लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा कोई संपादक नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। मतलब आप अपने स्वयं के संपादक हैं, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है, आपको कोई इस तरीके से रोकने वाला नहीं है। आप अपनी जानकारी खुद अपलोड करते हैं और वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, हम इसमें ये देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा एक डिजिटल पत्रकारिता का माध्यम है जहां पर आप स्वयं के पत्रकार बन सकते हैं और ये बहुत सस्ता है। मैंने जैसा आपको शुरू में भी कहा, इसके बहुत फ़ायदे हैं, नुकसान हो सकते हैं एक आध। मैंने आपको बताया जो चुनौती है कि हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें क्रेडिबिलिटी पे काम करना होगा, हमें सत्यता पे काम करना होगा और उसके बाद ही हम कोई जानकारी दें, ये हमें ध्यान रखना होगा, इसकी सावधानी बरतना होगी। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं, बहुत आसानी से हो सकता है। आपके पास एक डिवाइस है, आज हर व्यक्ति के पास में एक टेलीफोन, मोबाइल है आपके पास, वो मोबाइल के माध्यम से आप डिजिटल पत्रकारिता कर सकते हैं। हम जिसको कह रहे हैं इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट के माध्यम से आज आपके साथ में आपने पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया हुआ है। तो बहुत आसान है, बहुत सस्ता माध्यम है, आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है अगर आप अखबार की प्रतियां लिमिटेड हों, वो एक कुछ हज़ारों लाखों की संख्या में पहुंचती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, आप अच्छी पत्रकारिता इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप हो सकता है कई लाखों लोगों के बीच आप पहुँच जाएं, अपनी बात को रख सकें। विषय का कोई बंधन नहीं है, आपको जो विषय लगता है आप उस पर लिख सकते हैं। कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है, आपका लेख जब ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए रिजेक्शन की संभावना भी बहुत है, क्योंकि पाठक के पास, दर्शक के पास बहुत कुछ उपलब्ध है, तो आप रिजेक्ट भी तुरंत होंगे। तो यहाँ आपको ये भी सावधानी रखना है कि आप ऐसी चीज़ परोसें अपने पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, जो लोग पसंद करें, जो आपके साथ जुड़ सकें, क्योंकि इसका टाइम रिटेंशन टाइम बहुत कम है। आदमी, आप आज एक वीडियो डालिए, अगर पसंद नहीं आएगा वो व्यक्ति तुरंत दूसरे पे चला जाएगा, बंद कर देगा, नहीं देखेगा। तो आपको ये भी रखना है कि आपने दर्शक को, अपने पाठक को आपके साथ बांध के रखना है, रोक के रखना है। तो ये कब हो पाएगा? जब आप उस तरीके के तथ्यपरक जानकारी डालेंगे, सत्य खबरें डालेंगे, सत्यता से भरी हो, क्रेडिबल हो, जब ही आप एक अच्छी स्टोरी कर पाएंगे और आप डिजिटल पत्रकारिता को एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि डिजिटल पत्रकारिता आने वाले समय का एक बहुत ही व्यापक रूप है। अभी हम देख रहे हैं और आने वाले समय में और देखेंगे हम। अभी बीच में जब कोरोना काल में चर्चा चालू हो गई थी कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म हो जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हर माध्यम रहेगा, लेकिन नए माध्यम भी आते जाएंगे। ये नए माध्यमों को आप रोक नहीं सकते हो। और आज
पाठक के पास, दर्शक के पास बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं। वो जिसको चाहेगा वो उसको पसंद करेगा। जो व्यक्ति, जो मीडिया, जो माध्यम अच्छा देगा, सत्य जानकारियाँ देगा, अच्छी जानकारियाँ देगा, अच्छे समाचार देगा, अच्छे वीडियोस डालेगा, लोग उसी के साथ जुड़ेंगे। और हम अंत में कह सकते हैं कि डिजिटल पत्रकारिता का भविष्य बहुत सुनहरा है। आने वाला समय डिजिटल पत्रकारिता का ही होने वाला है। धन्यवाद।